नमस्कार मित्रों, मैं रेकी ग्रैंड मास्टर मुनीश शर्मा। आज हम बात करेंगे परमात्मा को कैसे जानें, परमात्मा को कैसे तुरंत प्रसन्न करें, परमात्मा से कैसे अपनी रिलेशनशिप को डेवलप करें, कैसे परमात्मा से अपना संबंध गहरा करें। तो परमात्मा को प्रसन्न करने से पहले उसे जानना बहुत जरूरी है। यदि आप जानते ही नहीं परमात्मा कौन है, कहाँ है, किस रूप में रहते हैं, किस स्थान पे रहते हैं, तो परमात्मा को कैसे प्रसन्न करेंगे। तो आपके जितने भी उसके लिए किए जाने वाले यत्न हैं वो एक तरह के तीर तुक्के ही होंगे। तो परमात्मा को जानना बहुत जरूरी है। तो ये वीडियो बहुत आपके लिए ज्ञानवर्धक होगी। ध्यान से वीडियो को देखें और दूसरे लोगों को भी आप शेयर कर दें ताकि दूसरे लोग भी इसे समझ सकें, जान सकें। तो मैंने पहले दो तीन दिन पहले एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने पहाड़, एक छोटी सी वीडियो थी। आमतौर पे ऐसी वीडियो मैं नहीं डालता, लेकिन मैं गया था कहीं तो वहाँ पे पहाड़, ये भाखड़ा बांध, वहाँ पे जल कितना कम था, प्रकृति के जो नज़ारे थे उसके ऊपर मैंने छोटी सी एक वीडियो डाली। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहीं से बात शुरू होगी, तभी आप समझ सकेंगे पूरी बात को। तो उसकी जो मैंने वीडियो डाली तो उसके ऊपर एक कमेंट आया किसी का कि आप रास्ते से भटक गए हैं। तो जो आप आध्यात्मिक ज्ञान विज्ञान की बात करते हैं, जो आप ज्ञान देते हैं, वो आप अपना छोड़ के ये किन चक्रों में पड़ गए। पहाड़, पेड़ पौधे, ये जल, ये झील क्या आप दिखाने लगे। तो बाकी कुछ लोग थे, उनका भी लगभग कुछ 2 4 6 लोगों को छोड़ के ऐसा ही रिएक्शन था। बाकी लोगों ने कमेंट तो नहीं इस तरह के किए, लेकिन उनका रिएक्शन इसी तरह का था। तो मैंने उस वीडियो को प्रमोट नहीं किया और उसको वहीं पे छोड़ दिया। उसका कारण था क्योंकि मैं जो दिखाना चाह रहा था वो आप समझ ही नहीं रहे थे, वो समझे ही नहीं, वो उनकी समझ में ही नहीं आया। उनको लगा कि मैं रास्ते से भटक गया हूं। असल में मैं कुछ और नहीं, मैं परमात्मा का ही आपको रूप दिखा रहा था, परमात्मा की ही अभिव्यक्ति दिखा रहा था। अब मैं जो हूं, मेरा मूल स्वरूप एक आत्मा का है। ये शरीर मेरी अभिव्यक्ति है। मैं यहाँ पे प्रकट हूं इस शरीर के माध्यम से। आप मुझे जानते हैं, आपकी एक आत्मा है, आत्मा को कोई नहीं देख पाता, लेकिन आपके शरीर, जो आपका शरीर प्रकट है, उसके माध्यम से आपको जाना जाता है। ये प्रकृति जो मैं उसमें दिखाना चाह रहा था, प्रकृति और परमात्मा अलग अलग नहीं है। जो पहाड़ आपको दिखा रहा था वो पहाड़ कुछ और नहीं, परमात्मा का नृत्य था, परमात्मा का डांस था। जैसे एक व्यक्ति आपने देखा होगा, कुछ लोग टीवी पे तो कम से कम देखा होगा, कुछ लोग बहुत तेज तेज डांस करते हैं, इतनी तेजी से वो हाथ बाजू हिलाते हैं, ऐसे लगता है कि अभी एक बाजू यहाँ थी, एक यहाँ, एक यहाँ, यानी कि उनकी 10-10 इतनी तेजी से वो कुछ लोग डांस करते हैं कि उनकी बाजू ऐसा लगता है एक नहीं बल्कि 10-10 हैं। और वो जो व्यक्ति डांस कर रहा है, वो नृत्य कर रहा है, और वो व्यक्ति जब वो नृत्य कर चुका है तो उसके बाद जो उसका नृत्य है और वो व्यक्ति अलग अलग नहीं है, वो उसका ही प्रकट रूप है, उसी की ही नृत्य शैली है, उसी का ही दूसरा स्वरूप है। ये जो प्रकृति है, पहाड़ है, पेड़ है, पौधे हैं, ये जंगल, ये जीवन, ये हवाएं, ये कुछ और नहीं है, परमात्मा का प्रकट स्वरूप है। लेकिन मनुष्य की कल्पना इस तरह की है कि परमात्मा एक त्रिशूलधारी है, एक चक्रधारी है, और वो जिस स्वरूप में बैठा है उसकी पूजा से ही उसे प्रसन्न किया जा सकता है। ये हमारी सोचने की एक शैली है। इसी तरीके से हम सोचते हैं तो हमको ऐसे ही लगता है कि ये सब व्यर्थ की चीजें हैं, ये प्रकृति, पेड़ पौधे, फल फूल, जल, ये ज्ञान की बातें नहीं है, ये अध्यात्म नहीं है, जबकि ये प्रकृति का ही स्वरूप है, साक्षात स्वरूप है। अगर आप इसे नहीं समझ पाते, नहीं देख पाते, तो अभी ये समझ लें कि वो परमात्मा की कृपा नहीं हुई है। और जिस दिन कृपा हो जाएगी उस दिन आप पहाड़ को, एक पेड़ पौधे को देख के भी आप झूम जाएंगे। आपके भीतर एक नृत्य अपने आप होने लगता है। ये ऐसे ही है, परमात्मा कहीं अलग से नहीं। जो अलग स्वरूप होगा सो होगा परमात्मा का, उसकी मैं बात नहीं कर रहा कि वो है या नहीं, वो तो जो है सो है। कहीं भगवान शंकर किसी लोक में विराजमान होंगे, विष्णु जी किसी अलग रूप में होंगे, सभी देवी देवताओं का अपना अपना अस्तित्व होता है और परमात्मा अपने स्वरूप में विराजमान है। लेकिन ये भी परमात्मा की प्रकृति है, ये परमात्मा से अलग नहीं है, परमात्मा का ही रूप स्वरूप है। तो
इसको कैसे प्रसन्न करें, कैसे जानें। देखिए ये वैसे ही है, आपने कम से कम मैंने ऐसे कुछ देखे हैं लोग कि जो लाला किस्म के होते हैं, सेठ जी हैं, और सारा दिन बैठे माला जप रहे हैं, माला जप रहे हैं। आपने भी देखे होंगे माला जप रहे हैं, उनके पास एक बच्चा आया, 5 रुपए की उसने टॉफी लेनी है और 4 रुपए वो दे रहा है, उसके पास 1 रुपया कम पड़ गया। अब लाला जी माला जपते जपते उठे, जब उन्होंने देखा ये तो 4 रुपये ही कम है, तो बच्चे को 2-4 गालियां दी, उसे डांटा और उसे भगा दिया। उनको परमात्मा नजर नहीं आया, परमात्मा ही आया था, अब परमात्मा को पहचान नहीं पाए। परमात्मा का स्वरूप उन्होंने जो कल्पना में धारण कर रखा था वो कुछ और था, लेकिन ये बच्चा किसी और रूप में आया था। हर कण में परमात्मा है। वो 1 रुपए के पीछे उन्होंने परमात्मा को नाराज कर दिया, अब लगता है शायद परमात्मा कहीं अलग होगा। यहां जब आप किसी दूसरे के प्रति नकारात्मक विचार रखते हैं, किसी दूसरे की हानि हो जाए, बुरा हो जाए, ऐसा हो जाए, मन में आप ये विचार कर रहे हैं और थाली घुमा रहे हैं, परमात्मा की आरती कर रहे हैं। आप किसी के पैसे, आपने लाखों रुपए देने हैं, आप उसे दबा के बैठ गए, उसे नहीं दे रहे और यहां परमात्मा को आरती अर्पित कर रहे हैं, उसकी पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है परमात्मा कैसे प्रसन्न हो जाएगा? वो भी परमात्मा ही है, जिसके किसी ने पैसे लाखों रुपए दबा लिए हैं और भगत जी यहाँ पे परमात्मा की थाली घुमा रहे हैं, उससे परमात्मा प्रसन्न नहीं होता। क्योंकि दूसरी तरफ जो परमात्मा का ही अंश है, जो व्यक्ति, उसे हम किसी तरह से प्रताड़ित कर रहे हैं, उसे दुख दे रहे हैं, उसे किसी तरह से हम दबा रहे हैं, और यहाँ पत्थर की मूर्ति को पूरा जीवंत परमात्मा जान के उसकी मूर्ति की पूजा कर रहे हैं। परमात्मा कभी प्रसन्न नहीं होता, कभी नहीं होता, वो हमारे हृदय से प्रसन्न होता है। तो धर्म की जो मुख्य परिभाषा है वो दया, प्रेम, शांति, देना सीखना, क्षमाशीलता, यही धर्म है। और जो धर्म को धारण कर लेता है वही परमात्मा के मंदिर की सीढ़ियां चढ़ पाता है, वही परमात्मा का असली स्वरूप जान पाता है, वही परमात्मा को जान पाता है। जब हम चारों तरफ अपने कुछ देखते हैं, उसके प्रति हम कठोर हो जाते हैं, चाहे बच्चा हो, कोई बूढ़ा हो, कोई रास्ते में जा रहा है, हम उसको अपने साथ में गाड़ी में लिफ्ट भी नहीं दे सकते। कोई बेचारा गरीब जा रहा है, कोई गिर गया है, उसे उठाने में बहुत हिचकिचाहट हो रही है, मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे। परमात्मा कण कण में है, लेकिन मनुष्य पहचानता नहीं। मनुष्य केवल एक ही स्वरूप में परमात्मा को जानता है। ये पूरी प्रकृति, यहाँ का कण कण परमात्मा से भरा पड़ा है। जैसे फूल की, गुलाब के फूल की हर पंखुड़ी में पूरी महक होती है, पूरी उसकी हर पंखुड़ी में महक भरी होती है, यहाँ कण कण में परमात्मा भरा हुआ है, लेकिन हम पहचान नहीं पाते, हम देख ही नहीं पाते। हम बहुत अलग तरीके से सोचते हैं, परमात्मा ऐसा होगा, वैसा होगा। तो परमात्मा को कैसे प्रसन्न करना? परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए हृदय में सबसे पहले तो सबके लिए क्षमा होनी चाहिए। क्योंकि जिसके प्रति आपके मन में, जब किसी के भी प्रति जब मन में दुर्भावना भरी होती है कि उसका ऐसा हो जाए, वो मेरा दुश्मन है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, दूसरे के लिए दुर्भावना भरी है, तब तक ना तो आप भजन करेंगे शांति से, कर ही नहीं सकते। अशांति में कैसा भजन, कैसी पाठ, कैसी पूजा, कुछ नहीं हो सकता। तो पहले जब तक आप सबको क्षमा करना नहीं सीखते, वो कहते हैं मैंने उसको सबक सिखाना है, उसने मेरे साथ ऐसा किया था, तो ऐसी दुर्भावना मन में भर के बैठे हैं, किसी को क्षमा ही नहीं कर पाते। इतना छोटा सा काम, तो परमात्मा बहुत दूर की बात है, दिल्ली अभी फिर बहुत दूर है। जब आप किसी को क्षमा ही नहीं कर पाते, किसी के ऊपर दया ही नहीं कर पाते, कोई भूखा जा रहा है और आप कुछ कर रहे हैं, खा रहे हैं, आप किसी भूखे को खाना खिलाने के लिए आपके हृदय से उछलता नहीं प्रेम, तो परमात्मा फिर दूर है। जब आप दया नहीं कर पाते, भावना से, प्रेम से किसी को प्रेम नहीं कर पाते, किसी के प्रति आप सद्भावना से नहीं भर पाते, तब तक परमात्मा को प्रसन्न करना असंभव है। लोग कहते हैं हमने पूरा जीवन भक्ति की, भजन किया, पाठ किया, पूजा किया, हमें कोई फल नहीं मिलता। फल क्यों नहीं मिलता? हम एक ही चीज के ऊपर, एक ही परमात्मा के ऊपर थाली घुमाते हैं, उसे भोग लगा देते हैं, और जब कोई भूखा आता है तो उसे दुत्कार के हम दूर कर देते हैं, तू चला जाए यहां से। जब परमात्मा का दूसरा स्वरूप हमारे पास होता है, हम उसे नहीं पहचानते, नहीं देखते। जीवन में सबसे पहले क्षमा, प्रेम, शांति, दया धारण करें, उसके बाद जीवन में क्रांति अपने आप होने लगेगी, जीवन की हर चीज आपकी बदलने लगेगी।
प्रेम आपके हृदय में उतरने लगेगा, जीवन में आपके कोई काम रुकेंगे नहीं। आप देखेंगे ये क्या हो रहा है, जो काम कभी होते ही नहीं थे, कभी चलते ही नहीं थे, वो ऐसे चलने लगेंगे गोली की तरह अपने आप, क्योंकि आपने परमात्मा को किसी दूसरे रूप में प्रसन्न कर दिया है, आपने किसी की मदद करके उसे प्रसन्न कर दिया है। आप भजन भी करते हैं तो आनंद आता है, आप थोड़ी देर माला जपते हैं तो भीतर एक शांति, एक रस टपकने लगता है, शहद की बूंद, भीतर कुछ शांति पैदा होने लगती है। जब आप इन चीजों को धारण करते हैं, जब हृदय में शांति, प्रेम, आनंद को धारण करेंगे तो अपने आप परमात्मा प्रसन्न होने लगता है। यह धर्म का मूल है। अगर आप इन मूल सिद्धांतों को हृदय में धारण करेंगे तो आप, जहां तक मेरा अनुभव है, मैंने देखा है, मैंने जाना है, जब हम अपनी कठोरता को त्यागते हैं और सब कहीं परमात्मा को देख के सबको क्षमा करते हैं, जिनके प्रति हमारे मन में दुर्भावना है, दुश्मनी है, उन सबको क्षमा करते हैं, जरूरतमंद के लिए जितना हो सके उतना कर सकते हैं, तो तब परमात्मा खुद ही प्रसन्न होने लगता है। क्योंकि वो एक मूर्ति में नहीं है केवल, वो कण कण में है, वो पहाड़ों में भी है, वो झीलों में भी है। इसीलिए मैंने वो वीडियो डाली थी, लेकिन लोग उसे समझ ही नहीं पाए। लोग अध्यात्म को, ज्ञान को किसी दूसरे ही रूप में देख रहे हैं, वो कण कण में परमात्मा है उसको नहीं पहचान पाए। तो मेरी ये प्रार्थना है कि आप सबसे पहले सबको जितना हो सके हृदय से क्षमा कर दें, जिसके लिए भी आपके मन में कुछ दुर्भावना हो, सबके प्रति थोड़ी थोड़ी दया धारण करनी शुरू करें, वो अपने आप बढ़ने लगेगी। जब आप परमात्मा को प्रसन्न करेंगे तो आप पाएंगे कि जीवन में जो आपके नहीं हो रहा था, जो असंभव था, वो भी होने लग गया। आपने परमात्मा के दूसरे स्वरूप को प्रसन्न कर दिया। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।